नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। मच्छरों के प्रकोप को गंभीरता से देखते हुए वार्ड 40 के पार्षद शिवाजा ने बताया कि गर्मी के कारण मच्छरों को काफी प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए बस स्टैंड परिसर चौपाटी सब्जी मंडी में फॉगिंग मशीन चलाई गई। वार्डवासियों ने पार्षद का दिया आभार। साथ ही वार्ड के पार्षद का ध्यान चर्चा के दौरान पानी की समस्या को बताया गया। चौपाटी में लगा वाटर एटीएम बंद पड़ा है। अब वार्ड के पार्षद हैं, उन्होंने कहा कि इस पर काम चल रहा है, मेंटेनेंस जल्द हो जाएगा। इस संबंध में आयुक्त महोदय को जानकारी भी दे दी गई है। स्मार्ट टॉयलेट न्यायालय के सामने लगा हुआ है, जिसको लगाने का कोई मतलब नहीं निकला। आम आदमी इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जब से लगा है तब से लेकर आज तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे बेहतर तो पहले भी सही था, इससे महंगे वाटर एटीएम और स्मार्ट टॉयलेट लगाने का क्या मतलब? अब जनता को कोई फायदा ही ना मिले। उन्होंने इसके लिए लिखित में आयुक्त को पत्र दिया है। वार्ड की पार्षद सीमा जायसवाल ने बताया कि इतना महंगा वाटर एटीएम और स्मार्ट टॉयलेट जो लगाया गया है वह हमारी जानकारी में नहीं है। इसे महापौर जी के नेतृत्व में पूर्व आयुक्त की उपस्थिति में लगाया गया है, जो चित्रणीय है। राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम में चल रहे सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्वस्त कराया कि जो भी निर्माण कार्य चलाए जा रहे हैं पूरी गुणवत्ता के साथ कराया जाएगा। आज वार्ड 40 में फॉगिंग मशीन का जो है तो इस्तेमाल किया गया है। कई गली मोहल्ले अभी भी बाकी हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आज हमारे वार्ड में फॉगिंग चलाया जा रहा, बस स्टैंड चौपाटी चारों तरफ। इसके पूर्व भी अभी 10-15 दिन पहले भी शारदालाज के पीछे और अन्य गलियों में चला है। एक दिन में सब जगह तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरा आग्रह और निर्देश भी रहता है कि आप अगर डीएवी रोड की एक गली से शुरू कर रहे हैं तो आप फिर पूरा गली आप एक तरफ से करिए। शारदालाज स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ताली बस्ती और पूरा एक लाइन से कवर करिए। इस तरह से फॉगिंग होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों का समय आ गया है, मच्छरों की संख्या ज़्यादा हो गई है और उस हिसाब से फॉगिंग का कार्य चल रहा है। दवा के जैसे मैं नाली की सफाई की बात करती हूँ तो मेरा एकदम स्पष्ट निर्देश रहता है कि सफाई के तुरंत बाद दवाई का छिड़काव करें। और वो वार्ड नंबर 40 में मतलब जहाँ पे नालियाँ सफाई हो रही हैं वहाँ पे हो रहा है। किसी दिन अगर उसका तबीयत खराब रहता है तो दवाई का छिड़काव नहीं हो पाता है। और सफाई, क्योंकि सफाई बेस्ड पे ही हमारा मतलब अगर सफाई होगा तो हमारे क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सफाई को लेकर हम लगातार संपर्क में रहते हैं नगर निगम। हमारे वार्ड की सफाई प्रॉपर होती रहे, फॉगिंग मशीन चलता रहे, दवाइयों का छिड़काव होता रहे। आप वार्ड की पार्षद हैं, इन दिनों भीषण गर्मी का समय है, देख रहे हैं कि स्मार्ट टॉयलेट जो है तो बने हुए हैं यहाँ पे, और गर्मी को देखते हुए जो है तो वाटर एटीएम भी लगाए गए हैं और ये बंद हालत में है, कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आपका सवाल बहुत सही है कि वाटर एटीएम लगाया गया है और गर्मी को देखते हुए अगर मेरा तो आपके माध्यम से ये आग्रह है कि जो भी निगम में चाहे कमिश्नर साहब के निर्देश से चाहे माननीय महापौर जी के निर्णय से वाटर एटीएम लगा है, अगर स्मार्ट एटीएम लगा है वाटर एटीएम तो स्मार्टनेस में अपग्रेड होना चाहिए। आज 1 रुपये का खुल्ला किसी भी हमारे राहगीर चलते व्यक्ति के पास नहीं होता है, तो इसमें उतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि वो फोन पे से भी उसको पेमेंट कर पाता, ताकि उसको सरलता से पानी उपलब्ध हो पाता। दुख की बात यह है कि इतने मुख्य चौपाटी पे वो वाटर एटीएम लगा है, वो जगह भी डिस्टर्ब कर रहा है और हमारे पब्लिक को सरलता से पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो मैं माननीय महापौर जी से भी और माननीय आयुक्त महोदय से आग्रह करूंगी कि वाटर एटीएम को दुरुस्त कराया जाए और उसको अपडेट कराया जाए कि अगर सिक्के हमारे राहगीरों के पास नहीं है तो उसके बिना वो पानी के लिए परेशान ना हो। आज हमारे पास चाहे वो गांव का कोई व्यक्ति है, उसके पास स्मार्टफोन है तो फोन पे पेटीएम की व्यवस्था है, तो उस चीज से उसको जोड़ के उसको अपडेट कराएं और उसको चालू अवस्था में कराएं। आपने स्मार्ट टॉयलेट की बात की, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह के निर्णय में मैं वार्ड की पार्षद हूँ। चाहे वो वाटर एटीएम लगाया गया चाहे टॉयलेट लगाया गया, एक बार वार्ड के पार्षद का उसमें सुझाव लेना नगर निगम ने जरूरी नहीं समझा, जबकि मुख्य शहर का ये हार्ट प्लेस ऑफ द नगर निगम मुख्य वार्ड है। आप देखना चाहिए भाई, और उसका डेमो करना चाहिए। मैंने कई बार आग्रह किया कि अगर स्मार्ट चीजें लगना बहुत आवश्यक है, शहर की आवश्यकता है, और जिस तरह से हमारा शहर स्मार्ट हो रहा है हमारी सुविधाएं भी स्मार्ट होनी चाहिए, लेकिन जब तक हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे, पब्लिक के बीच में जाके बार बार उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे तो हम उसको उपयोगी नहीं बना पाएंगे, हम उसको कार्यान्वित धरातल पे क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, सरल सुविधा युक्त नहीं बना पाएंगे। तो अगर इस तरह से जिनके भी निर्णय से लगा हो, चाहे माननीय महापौर जी हो और कमिश्नर सचिव के नाम से इसमें सुझाव लिया गया, लगवाने से पहले न लगाते समय मुझे उसकी जानकारी दी गई। अरे बहुत ही मतलब आप समझिए गलत बात है कि जिस वार्ड में अगर कोई काम हो रहा हो तो उस पार्षद की उसमें भूमिका होनी चाहिए।
लेकिन मनमानी तरीके से लोग लगा रहे हैं और उसकी सुविधा भी हमारी जनता को नहीं मिल रही। सुविधा मिलती तो जरूरी नहीं है कि मेरे से ही पूछा जाए, क्योंकि ये शहर है, इसमें हमारे कलेक्टर महोदय के निर्णय से भी कुछ काम हो जाते हैं, कुछ हमारे महापौर जी के माध्यम से, कुछ विधायक जी के माध्यम से, लेकिन उसकी सुविधा उसको सरलता से मिले तो हमको कोई आपत्ति नहीं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वाटर एटीएम लगा है लाखों रुपए की लागत से, यही अगर किसी बेरोजगार व्यक्ति को दे दिया जाता तो मटके रख करके करता तो किसी न किसी लोगों को, कुछ लोगों को रोजगार का साधन भी मिलता। हम इस पे दो तरह से काम कर पाते हैं। यदि हमारे प्याऊ के लाखों का एटीएम लगा, पैसे की बर्बादी, हम रोजगार भी दे पाते और सरलता से अपनी पब्लिक को पानी भी दे पाते, लेकिन हम ना उसमें रोजगार दे पा रहे हैं ना हम पानी दे पा रहे हैं। दोनों मुद्दे पे हम विफल हैं और ये बहुत ही गलत निर्णय है अगर हम उसको अपडेट करके तो उसको रीस्टार्ट नहीं करते। हमारे वार्ड में अभी प्याऊ लगा है, जैसे आपने मटके की बात कही, तो आरओ साहब से बात हुआ था, उसमें प्याऊ भी 3 जगह संचालित हो गए हैं। अभी गल्ला मंडी में जैसे दुर्गा मंदिर के पास भी पब्लिक का ज़्यादा भीड़ रहता है, 1-2 पॉइंट और देख रहे हैं कि 1-2 पॉइंट पे और शुरू हो जाए।